हमारी इस कहानी की शुरुआत में हम हमारे मेन कैरेक्टर नूर को देखते हैं जो कि नालियां साफ कर रहा था। इसके बाद नाली साफ करने के लिए एक बुढ़ी उसे कुछ पैसे देती है। पैसे लेकर नूर अपनी कचरा गाड़ी लेकर निकल जाता है। इसके बाद नूर मजदूरी का काम भी करता है और उसमें बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ होती है, इसीलिए वह काफी सारे माल को एक ही बार में उठा रहा था। शाम होते ही एक आदमी उससे कहता है कि तुम्हारी वजह से अब कंस्ट्रक्शन का काम अच्छे से हो सकेगा। नूर कहता है कोई बात नहीं, लेकिन तभी अचानक नूर को किसी की आवाज सुनाई देती है, जैसे उसे कोई मदद के लिए पुकार रहा हो। नूर भागते हुए टाउन के बीच में आता है जहाँ पर कुछ सोल्जर्स एक मॉन्स्टर का सामना कर रहे थे। यह एक बहुत ही बड़ा माइन डोर था जिसे देख नूर भी हैरान हो जाता है। तभी हमें 15 साल पहले का सीन दिखाया जाता है। एक प्यारा सा छोटा सा टाउन, बहुत खूबसूरत। यहाँ हम छोटे नूर को आग जलाते हुए देखते हैं, लेकिन वह वहाँ धुआं धुआं कर देता है। इसके बाद हमें पता चलता है कि नूर कोई जड़ी बूटी बना रहा है, क्योंकि नूर की माँ हमेशा बीमार रहती है। वह अपनी माँ के लिए जड़ी बूटी लेकर आता है और उसकी माँ के बीमार होने की वजह से घर का सारा काम नूर को करना पड़ता है, लेकिन इससे उसे कोई परेशानी नहीं है। काम करते समय नूर गंदी हो जाती है, इसलिए उसकी माँ उसका चेहरा साफ करना शुरू कर देती है। उसकी माँ कहती है, मुझे माफ कर दो नूर, मेरी वजह से तुम्हारी जिंदगी बहुत मुश्किल हो गई है, लेकिन कम से कम तुम अपनी जिंदगी को अपनी मर्जी से जियो। अगले सीन में रात हो जाती है। नूर रात का खाना बनाने के बाद अपनी माँ के लिए खाना लेकर आता है, लेकिन अब शायद इसकी कोई जरूरत नहीं होगी क्योंकि उसकी माँ मर चुकी है। नूर अपनी माँ को उसी स्थान पर दफनाने आता है जहाँ उसके पिता को दफनाया गया था, लेकिन जिंदगी में इतने दर्द के बावजूद नूर हार नहीं मानता। वह फिर से अपनी जिंदगी जीने लगता है। अकेले ही सब कुछ संभालते हुए वह नदी पर जाकर मछलियां पकड़ता है, अपनी बकरियां चराता है और फिर अकेले बैठकर खाना खाता है। एक रात किताबें साफ करते समय वह गिर जाती है और एक किताब उसके हाथ में आ जाती है। वह उसे पढ़ना शुरू करती है और अचानक उसे अपने पिता की याद आती है जो उसे हर रात कहानियां सुनाते थे। आज वह उसे एक एडवेंचरर की कहानी सुनाते हैं जिसने एक बार अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक बहुत ही बड़े ड्रैगन को मारा था। उसने अपने सफर में बहुत सी चीजों को हासिल किया, चाहे रास्ता कैसा भी रहा हो, उन्होंने कभी हार नहीं मान। दूसरों को बचाने के लिए उन्होंने हमेशा बुराई का सामना किया है। यह कहानी सुनते हुए नूर की आंखों में एक अलग ही चमक आ जाती है और यही सब पढ़ते हुए नूर अपनी माँ की आखिरी ख्वाहिश याद करता है, अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जियो नूर। अगले दिन नूर अपने जानवरों के लिए काफी सारा खाना रखने के बाद अपने माता पिता की कब्र के पास आकर कहता है, मैं पहली दफा अब इस टाउन से बाहर जाने वाला हूँ, एक एडवेंचरर बनने के लिए। इसके बाद नूर निकल पड़ता है और टाउन में लगे प्रोटेक्टिव बैरियर के बाहर अपने कदम रखता है। रात के वक्त उसे जंगल में से अजीब अजीब सी आवाजें आ रही थीं, लेकिन अगले दिन सुबह होते ही वह फिर से आगे बढ़ने लगता है। चलते हुए वह आ जाता है एक किंगडम के पास। इसके बाद वह किंगडम के अंदर आता है। अंदर आते ही वह देखता है कि बाजार लगा हुआ है और यहाँ कई सारे लोग होते हैं। यहाँ नूर की नजर एक एडवेंचरर पर भी पड़ती है, जिसे देख वह बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। अब वह पहुँचता है एडवेंचरर गिल्ड में, लेकिन अंदर बैठा रिसेप्शनिस्ट उससे कहता है, यह जगह बच्चों के लिए नहीं है, यहाँ से चले जाओ। नूर कहता है, लेकिन मैं एक एडवेंचरर बनने के लिए आया हूँ। वह आदमी कहता है, मजाक करना बंद करो, तुम्हारे पेरेंट्स को तुम्हारी चिंता हो रही होगी। लेकिन नूर बताता है वह दोनों मर चुके हैं। यह बात जानकर वह आदमी नूर से उसका नाम पूछकर कहता है, अगर तुम एक एडवेंचरर बनना चाहते हो तो सबसे पहले तुम्हें रॉयल कैपिटल के एडवेंचरर गिल्ड में रजिस्टर करना होगा, और ऐसा तुम तभी कर पाओगे जब तुम रॉयल ट्रेनिंग स्कूल में लाइसेंस लोगे। बेसिकली वहाँ पर तुम्हारी ट्रेनिंग होगी और वहाँ तुम नई स्किल सीख पाओगे। अगर तुम एक एडवेंचरर बनना चाहते हो तो पहले तुम्हें स्किल्स को एक्वायर करना होगा, जैसे तलवारबाजी या मैजिक। यह बातें जानकर नूर खुश हो जाता है। इसके बाद नूर कैपिटल के ट्रेनिंग स्कूल में आता है और वह जोश से भरा हुआ था। इसके बाद नूर की ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। ट्रेनिंग के दौरान एक आदमी अपनी मैजिक पावर को अवेकन कर लेता है और इसके बाद काफी सारे लोग अपनी मैजिक पावर को अवेकन करते हैं या तलवारबाजी की स्किल्स में माहिर हो जाते हैं। लेकिन कुछ महीने गुजर जाने के बाद भी नूर कुछ नहीं कर पाता और इसी वजह से टीचर कहते हैं, नूर अब तुम्हें यह बात मान लेनी चाहिए कि अब तुम्हारी कोशिशों से सिर्फ तुम्हारा वक्त बर्बाद होगा। इतने महीने गुजर जाने के बाद भी तुम सिर्फ हमलों से बचना सीख पाए हो। तुम्हें अब अपने लिए एक नया रास्ता चुन लेना चाहिए। और इसके बाद नूर एक वॉरियर बनने का डिसाइड करता है जो लड़ाई के दौरान अपने साथियों को हमलों से बचाता है, बिल्कुल एक शील्ड की तरह। और इसके बाद यहाँ पर भी नूर की ट्रेनिंग शुरू हो जाती है, लेकिन कुछ महीने गुजर जाने के बाद भी नूर की एबिलिटीज में कोई इंप्रूवमेंट नहीं आती। इसीलिए उसके टीचर कहते हैं, अगर इसी तरह तुम यह ट्रेनिंग करते रहे तो इससे तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। इसीलिए अब नूर एक हंटर बनने का डिसाइड करता है, लेकिन यहाँ पर भी उसे सिर्फ और सिर्फ नाकामयाबी मिलती है। इसके बाद वह एक थीफ बनने का डिसाइड करता है, लेकिन कुछ महीने बाद यह टीचर भी उससे कहते हैं, तुम किसी की प्रेजेंस को सेंस नहीं कर पाते, तुम एक थीफ नहीं बन सकते। लेकिन नूर हार नहीं मानता और इसके बाद वह एक मैजिक स्कूल में जाता है मैजिशियन बनने के लिए। लेकिन काफी ज्यादा कोशिशें करने के बाद भी वह सिर्फ एक छोटी सी चिंगारी को पैदा कर पाता है और वह टीचर भी उसे निकाल देते हैं। लेकिन इसके बाद भी उसका हौसला नहीं टूटता। वह एक क्लेरिक बनने के लिए जाता है, लेकिन वहाँ से भी उसे खाली हाथ लौटना पड़ता है। आखिर में वह वापस आता है उसी गिल्ड रिसेप्शनिस्ट के पास और वह आदमी यह बात जानकर हैरान हो जाता है कि हर एक ट्रेनिंग में 3 महीने प्रैक्टिस करने के बाद भी उसे एक भी जॉब क्लास नहीं मिली। आखिर में हमारे नूर को इस किंगडम से खाली हाथ ही वापस लौटना पड़ता है। वह एक एडवेंचरर नहीं बन सका और इसके बाद वह अपने घर वापस आता है, अपने माता
माता पिता की कब्र के पास आकर कहता है, मैं यह बात जान चुका हूँ कि मुझ में कोई टैलेंट नहीं है, लेकिन फिर भी मैं हार नहीं मानूंगा और लगातार खुद को ट्रेन करता रहूंगा। इसके बाद नूर एक वुडन स्वॉर्ड बनाता है, उन सभी लेसन्स को याद करते हुए जो उसने अपने टीचर से सीखे थे, और इसके बाद वह अपनी प्रैक्टिस शुरू कर देता है। और ऐसे ही वह सुबह, दोपहर और शाम को हर वक्त ट्रेनिंग करता है। ऐसे ही 1 साल गुजर जाता है और नूर अपनी स्किल्स को काफी ज्यादा इंप्रूव कर चुका है। ऐसे ही 3 साल बाद नूर काफी सारी वुडन स्वर्ड्स बनाकर उन्हें लटका देता है। अब वह खुद को इतना ज्यादा इंप्रूव कर चुका है कि वह एक ही बार में सभी वुडन स्वर्ड्स को उड़ा सकता है, लेकिन वह अब तक किसी भी स्किल को सीख नहीं पाया है। लेकिन फिर भी वह हार नहीं मानता। दिन और रात ना देखते हुए वह लगातार कोशिशें करता रहता है, जिससे उसकी वुडन स्वर्ड ही टूट जाती है। इसके बाद वह अपने हाथ को देखता है जो कुछ देर ग्लो करता है, और यह देख नूर कहता है, मुझे और भी ज्यादा कड़ी ट्रेनिंग करनी होगी। ऐसे ही 10 साल गुजर जाते हैं और अब उसके एक ही हमले से बहुत ज्यादा प्रेशर क्रिएट होता है जो पूरे जंगल को ही हिलाकर रख देता है। 14 साल तक लगातार हर दिन ट्रेनिंग करने के बाद वह एक ही बार में 1000 शॉट्स को उड़ा सकता है, लेकिन फिर भी किसी भी स्किल को सीख नहीं पाया। इसलिए वह अब आखिरी बार अपने माता पिता से अलविदा कहकर उसी किंगडम के गिल्ड में आ जाता है। नूर की एबिलिटीज जानकर वह रिसेप्शनिस्ट पूछती है, क्या तुम्हारे पास बस इतनी ही एबिलिटीज हैं? वह कहता है, हाँ। इसके बाद वह रिसेप्शनिस्ट यह जानकर हैरान हो जाती है कि नूर ऑलरेडी सारे के सारे रॉयल ट्रेनिंग स्कूल्स में जाकर आ चुका है, और इसीलिए वह लड़की कह देती है, आपको रजिस्टर नहीं किया जा सकता। अब इसके बाद वहाँ उस लड़की के मास्टर आते हैं, यानी वह आदमी जिससे नूर बचपन में मिला था, और वह नूर को देखकर ही पहचान जाता है। इसके बाद नूर उस आदमी को बताता है कि वह इतने सालों से लगातार ट्रेनिंग करता आ रहा है, लेकिन अब तक किसी भी नई स्किल को सीख नहीं पाया। यह जानकर वो आदमी कहता है, एक एडवेंचरर की कई सारी रैंक्स होती हैं, एस रैंक से लेकर ई रैंक तक, और एक ई रैंक एडवेंचरर बनने के लिए कम से कम तुम्हारे पास एक यूजफुल स्किल होनी चाहिए, लेकिन तुम्हारे पास ऐसी कोई स्किल नहीं है। यह बात सुन नूर उदास हो जाता है, लेकिन तभी वो आदमी कहता है, लेकिन एक रास्ता है जिससे तुम एडवेंचरर बन सकते हो जो ई रैंक से भी लो होता है, एफ रैंक। इसके बारे में शायद ही कोई जानता होगा, लेकिन इसमें रजिस्टर करने के लिए कुछ कंडीशंस होती हैं। तुम ना ही किसी क्वेस्ट में जा सकते हो और ना ही आइटम्स को इकट्ठा कर सकते हो। तुम सिटी के बस छोटे मोटे काम ही कर सकते हो। वैसे यह सब करने के लिए कोई भी तैयार नहीं होता, और अगर कोई होगा तो उसे बेवकूफ ही समझा जाएगा। लेकिन तभी नूर कहता है कि मैं यह करूंगा, और अब आखिर में उस आदमी को नूर को एक एफ रैंक के रूप में रजिस्टर करना पड़ता है। अपना लाइसेंस पाकर नूर बेहद खुश हो जाता है और वहां से निकल जाता है। इसके बाद वह अपनी एबिलिटीज का यूज करके सिटी के छोटे मोटे काम करना शुरू कर देता है, जिसमें बिल्ली पकड़ना भी शामिल होता है, और शाम के वक्त वह अपनी ट्रेनिंग भी करता है। इसके बाद नहाकर अपने अगले दिन का काम करने लगता है, जैसे एक बुढ़े के लिए खाना बनाना। ऐसे ही वो बच्चों के बीच भी काफी ज्यादा पॉपुलर हो गया था। रात में वो अपने लाइसेंस की ओर देखकर सोचता है, मेरा सपना एक एडवेंचरर बनने का है, ताकि मैं लोगों की मदद कर सकूं, और मैं इससे ज्यादा भगवान से कुछ नहीं चाहता। अगले दिन नूर नाली साफ करके सारे कचरे को वहां से ले जाता है और मजदूरी का काम भी करता है, जैसा हमने शुरू में देखा था, जिसके लिए एक आदमी उसका शुक्रिया अदा करता है। लेकिन तभी नूर को किसी की आवाज आती है, कोई उसे मदद के लिए पुकार रहा था। इसीलिए वह तेजी से दौड़कर उसी ओर जाने लगता है। वहां आकर वो देखता है कि कुछ सोल्जर्स एक बड़े मॉन्स्टर से लड़ रहे हैं, एक जाइंट मॉन्स्टर। ये सोल्जर्स यहाँ पर एक लड़की की हिफाजत कर रहे थे जो एक बैरियर से बंधी हुई थी। वो मॉन्स्टर उसी लड़की को मारने के लिए आगे बढ़ता है। इसीलिए इन सोल्जर्स का लीडर कहता है, हमें इसकी हिफाजत करनी होगी। लेकिन लड़की को बचाते हुए वो लीडर खुद उस मॉन्स्टर की वजह से बहुत घायल हो जाता है, और यह देख नूर सन्न रह जाता है। इसके बाद वो उस आदमी को जाकर देखता है, लेकिन वो आदमी उस मॉन्स्टर के एक ही हमले से मर चुका था। वहीं दूसरी ओर वो मॉन्स्टर बाकी के सोल्जर्स को भी खत्म कर देता है, जो देख वो लड़की बहुत ज्यादा घबरा जाती है। और इसके बाद वो मॉन्स्टर उस लड़की को भी मारने ही वाला था, लेकिन तभी नूर उस पर एक पत्थर मारकर उसका ध्यान अपनी ओर खींच लेता है, जिससे वो मॉन्स्टर नूर पर हमला करने के लिए जाने लगता है। नूर भी भागकर उस मॉन्स्टर को उस लड़की से दूर ले जाने लगता है, और तभी अचानक नूर उस मॉन्स्टर पर एक हमला करके उसे दूर फेंक देता है। लेकिन तभी अचानक वो मॉन्स्टर वापस आकर नूर पर हमला कर देता है, और अब नूर उसके साथ लड़ने लगता है। लेकिन उस मॉन्स्टर के हमलों की वजह से नूर की तलवार की हालत बहुत खराब हो जाती है। तभी वह मॉन्स्टर उस लड़की को मारने के लिए उसकी ओर जाने लगता है, जो देख नूर उस लड़की को बचाने के लिए आता है। लेकिन इस बार उस मॉन्स्टर के हमले को रोकते हुए नूर की पूरी तलवार टूट जाती है, और वह इस पल में खुद से कहता है, भले से ही मैं एक एडवेंचरर ही ना बन सका, लेकिन मैं इस लड़की की हिफाजत जरूर करूंगा। तभी उसे अपने पिता की कई बातें याद आती हैं कि हालात कैसे भी हों, लेकिन हीरोज हमेशा कमजोर को बचाने के लिए बुराई का सामना करते हैं। इसके बाद जब वो मॉन्स्टर हमला करता है, तब नूर अपनी पैरी स्किल का यूज करता है, जिससे एक फोर्स पैदा होती है, और उस मॉन्स्टर की कुल्हाड़ी से उसी का गला कट जाता है। उस मॉन्स्टर के मरते ही यह लड़की भी आजाद हो जाती है, और अपनी काबिलियत देख नूर कहता है, जैसा मैंने सोचा था, मैं एक एडवेंचरर बन सकता हूँ। इसके बाद वह लड़की नूर का शुक्रिया अदा करती है उसकी जान बचाने के लिए, और उसका नाम पूछती है। लेकिन नूर वहां से यह कहकर जाने लगता है, मेरा नाम जानना इतना जरूरी नहीं है। इसके बाद उस लड़की को लेने के लिए कई सारे सोल्जर्स आ जाते हैं, और तब तक नूर यहाँ से जा चुका था। दूसरी ओर नूर को खुद पर यकीन नहीं हो रहा था कि उसने इतने बड़े जाइंट मॉन्स्टर को हरा दिया है। लेकिन अभी तो नूर का सफर शुरू हुआ है, और यह सफर बहुत लंबा होने वाला है। और इस सफर में नूर का साथ देने के लिए हमारे
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो पर 500 लाइक करके कमेंट भी कर देना। और हाँ, इसी के साथ इस वीडियो को शेयर भी कर देना। इस वीडियो पर जितना हो सके उतना लाइक, कमेंट और शेयर करो, तभी इसका एपिसोड 2 आएगा। तब तक के लिए सायोनारा।